चिंता नहीं, क्यों? हल कर लेंगे, और नहीं कर लेंगे तब भी चिंता नहीं। क्या चिंता, जब हल कर ही नहीं सकते फिर चिंता कहेगी? कोई चिंता नहीं। जब लक्ष्मण जी से पूछा, प्यारे इतनी घोर शक्ति लगी आपको, कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द हुआ लक्ष्मण जी आपकी इतनी शक्ति लगी? तो लक्ष्मण जी ने ये बताओ, लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ, जिसके बाण लगता है, शक्ति लगती है, उसके दर्द होता है ना? बोले हाँ। तो दर्द होता है तो व्यक्ति क्या करता है? जब असहनीय दर्द होता है तो क्या करता है? बोले फिर वो रोता है असहनीय दर्द में। तो बोले रो कौन रहा था? बोले रो तो राम रहे थे। तो बोले जिसके दर्द हो रहा था वो रो रहा था, मैं तो आराम से सो रहा था। हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की? हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? और चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता? फिर कहे कि चिंता, इसका मतलब विश्वास नहीं है। उर्मिला से जब पूछा गया, लक्ष्मण की शक्ति लगी, हनुमान जी आए, लक्ष्मण ने, भरत ने बाण मार करके हनुमान जी को गिराया, पूछा क्या बात है, कहां ले जा रहे हो पहाड़ भाई? हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण की शक्ति लग गई है, अगर सूर्य उदय से पहले ये संजीवनी नहीं पहुंची तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये बात जब उर्मिला को पता लगी कि लक्ष्मण की ऐसी स्थिति है कि अगर सुबह होते संजीवनी नहीं मिली सूर्य उदय से पहले तो वो समाप्त हो जाएंगे, तो कौशल्या ने जब उर्मिला को ये समाचार दिया तो उर्मिला हंसने लगी। कौशल्या रोए, उर्मिला हंसे। तो कौशल्या ने सोचा ये क्या हो रहा है, अरे इसकी तो पति है, इसे तो हमसे भी ज्यादा रोना चाहिए, ये हंस रही है और रो तो हम रही है। तो कौशल्या ने पूछा, उर्मिला तुझे ये सुन के कष्ट नहीं हुआ? उर्मिला ने कहा क्या सुन करके मां, हमने सुना क्या? बोले ये सुना कि लक्ष्मण के प्राण निकलने वाले हैं, सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी नहीं पहुंची तो वो मर सकता है। सब रो रहे हैं और तू हंस रही है। उर्मिला ने कहा मां समझने का फर्क है, और कोई बात नहीं, समझने का फर्क है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्यों? तो उर्मिला ने कहा सुनो, रघुनाथ के साथ में नाथ रहे, रघुनाथ के साथ में नाथ रहे, तो बिगाड़ सके ना कोप विधाता, अभी आरत दीप बुझा है नहीं। मां तुम्हें ध्यान नहीं है कि मैं अपने पति की जिस समय बन जा रहे थे तो आरती करने के लिए मैं दीपक जला के लाई थी, लेकिन वो बगैर आरती लिए चले गए थे, वो दीपक अभी भी जल रहा है, और जब तक वो दीपक जलेगा उनका बाल बांका नहीं हो सकता। रघुनाथ के साथ में नाथ रहे, तो बिगाड़ सके का कोप विधाता, अभी आरत दीप बुझा है नहीं, जयमाल का पुष्प नहीं को मिलाता। प्रबल न बाल है बांका हुआ, बस मेरे हृदय में विचार है आता, और थक गए हैं बस रण के श्रम से, थक गए हैं बस रण के श्रम से, कोई और न दूसरी बात है माता, कोई और न दूसरी बात है माता। अरे केवल थकान हो गई है लड़ते लड़ते, तो आराम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ऐसा विश्वास जिस दिन हमें परमात्मा पर हो जाएगा उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो देवहूति ने कहा महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब करेगा। और अगले ही दिन जो है वो 9 ऋषियों को लेकर के ब्रह्मा जी आ गए और 9 कन्याएं 9 ऋषियों को प्रदान कर दी। इधर कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो करदम जी ने कहा अब हमें सन्यास लेना है। तो कपिल भगवान बड़े हुए, कपिल भगवान ने कहा ठीक है पिताजी, सन्यास तो लेना सर्वथा उचित है। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही सुख है और कहीं सुख है नहीं।
कहीं सुख नहीं है। इसलिए पिताजी सन्यास लो, भगवान का ध्यान करो, अपनी मुक्ति प्राप्त करो। तो करदम जी ने भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम को गए। उसके बाद देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, महाराज जीवन भर भोगों से मैं ऊब गई हूं, अब मुझे बताओ कि हम क्या करें। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। प्रभु, आप संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार हैं, कुल्हाड़ी हैं। आप प्रकृत पुरुष का ज्ञान करने हेतु मैं सबसे श्रेष्ठ आपके पास आई हूं, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान ने कहा, मां, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनोमतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस्य मुक्तये। मां, जब ये मन संसार में लग जाता है तो ये बंधन का कारण हो जाता है, और जब ये मन परमात्मा में लग जाता है तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है। यही बात शंकराचार्य जी भगवान ने समझाई कि जैसे ये हवा आने से ही बादल आ जाते हैं और हवा आने से ही बादल चले जाते हैं, ऐसे ये मन उस वायु के समान है। यदि ये संसार में लग गया तो ये मुक्ति का कारण बन गया, और यदि ये संसार में लग गया तो ये बंधन का कारण बन गया, और यदि ये परमात्मा में लग गया तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक अपने मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है। और संसार ये कुछ नहीं कर सकता। संसार वस्त्र दे सकता है, लेकिन शरीर दे सकता है संसार? बोलो, नहीं दे सकता। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वस्त्र काहे में पहनोगे, क्या करोगे? तो संसार वस्त्र तो दे सकता है, लेकिन शरीर नहीं दे सकता। संसार 1 लाख का बेड तो दे सकता है, लेकिन नींद, 2-2 नींद की गोलियां लोग खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। मैंने बताया ना था उस दिन के प्रसंग में कि सब सेट है लेकिन दिमाग अब सेट है, तो कहां से नींद आएगी भाई? नींद तो शांति में आती है ना। तो पलंग दे सकता है संसार, लेकिन नींद नहीं दे सकता। भोजन अच्छे से अच्छा दे सकता, लेकिन भूख देख सकता है संसार नहीं दे सकता। अरे लो महाराज एक पीस मिठाई, नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं है, बिल्कुल छूना नहीं है, 430 डायबिटीज चल रही है, रखना मत सामने। अच्छा कोई बात नहीं, नमकीन ले लो, नमकीन तो नहीं नहीं, नमकीन भी नहीं ले सकते, ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर जा रहा, खा सकते हो। जब तक परमात्मा नहीं चाहा खाने की तो बात चख नहीं सकते, उसे चख भी नहीं सकते। तो भोजन दे सकता है संसार, लेकिन भूख नहीं दे सकता। सुख दे सकता है, सुख के साधन दे सकता है, लेकिन चैन नहीं दे सकता। इसलिए यदि चैन पाना है, शांति पानी है, तो शांति धाम से जुड़ना होगा, उस परमात्मा से जुड़ना होगा। इस तरह ज्ञान का उपदेश दे करके कपिल भगवान ने देवहूति को संसार के बंधनों से मुक्त किया, और देवहूति भगवान का स्मरण करती हुई भगवान के परम धाम को गई। और जिस स्थान पर देवहूति ने शरीर त्यागा, उस स्थान का नाम मात्र गया पड़ गया। बोलो कपिल भगवान की। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे।
जशुमती रोहिणी मैया दाऊ से नहीं भैया, जहाँ जशुमती रोहिणी मैया दाऊ से नहीं भैया, जहाँ जशुमती रोहिणी मैया दाऊ से नहीं भैया, जहाँ जशुमती रोहिणी मैया दाऊ से नहीं भैया। नद बाबा नद बाबा करे दुलार जपे जरा दे राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे। सुघर नगर बरसानो माँ की रत प्रतिभक भानो, अत सुघर नगर बरसानो माँ की रत प्रतिभक भानो, अत सुघर नगर बरसानो माँ की रत प्रतिभक भानो, प्रगति राधे प्रगति राधा सुख सार जपे जरा दे राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जरा दे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी महाराज, प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु महाराज के दो पुत्र थे। उत्तानपाद को राज्य मिला, उनकी पत्नी का नाम सुनीति था। सुनीति बहुत पतिव्रता, बहुत धर्मपरायण, बहुत सुशील थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए बहुत कष्ट में रहती थी। एक दिन उसने कहा अपने पति से, महाराज हमारे कोई संतान नहीं, आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने बहुत समझाया कि प्रभु को जो मंजूर है वही तो होगा, हमारे तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं। अगर दूसरा विवाह किया उसके भी पुत्र नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? और फिर पुत्र तो सुख की गारंटी नहीं है, कहीं कुपुत्र उत्पन्न हो गया तो दुख ही दुख है जीवन में। तो पुत्र नाम नहीं चलाते हैं, व्यक्ति के कर्म नाम चलाते हैं। इसलिए तुम विवाह की बात मत करो और कुछ भी कहो। नहीं मानी जब सुनीति तो उत्तानपाद ने विवाह कर लिया। दूसरी रानी को जैसी घर में लाए, दरवाजे पर सुनीति स्वागत करने के लिए खड़ी, तो सुरुचि जो उसका नाम था दूसरी रानी का, उसने कहा देखो ये कौन है? तो उत्तानपाद ने कहा ये बड़ी रानी है। अच्छा, बोले बड़ी रानी पहले से घर में है? तो बोले इन्हें बाहर करो, अंदर एक ही रह सकता है, या तो मैं या ये। तो सुनीति ने बहुत समझाया, सुरुचि आओ तुम्हारा स्वागत है, ये महल भी तुम्हारा, राज्य भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, हमें दासी बना के रख लो, हम पति की सेवा करने के लिए रहेंगे, कुछ हमें जी नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त भोजन बस और कुछ नहीं। बहुत समझाया लेकिन सुरुचि नहीं मानी, बोले नहीं अंदर तो एक ही रहेगा।
या तुम्हें या तुम। जब किसी तरह नहीं मानी तो सुनीति ने कहा सुरुचि आओ। अरे तुम एक जन्म की बात करती हो, इस एक राज्य की बात करती हो, हम ऐसे 100 राज्य 100 जन्म अपने पति के लिए कुर्बान कर सकती हैं, वो सुखी रहें, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। और सुनीति की झोपड़ी नगर से बाहर डाल दी गई, वहीं रहने लगी। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए गए, रात्रि हो गई तो सुनीति के वहां कुटिया में ही ठहरे। सुबह अपने घर पे आए, उसी से सुनीति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनीति ने ध्रुव रखा। इधर सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन ध्रुव खेलता हुआ पहुंच गया दरबार में। राजा ने जैसी गोद में उठाना चाहा ध्रुव को, अपने हाथों में लिया। सुरुचि ने ध्रुव को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया, फेंक दिया और कहा ध्रुव अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें हमारी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव रोता हुआ मां के पास आया। सुनीति ने पूछा बेटा क्या हो गया है? ध्रुव ने कहा मां हमारी जो बीमाता है, जो सौतेली मां है मेरी, मैं गया खेलते खेलते, पिताजी ने मुझे गोद में उठाया, उन्होंने मुझे पकड़ के जमीन पे पटक दिया और कहा कि ध्रुव अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा। तो सुनीति ने कहा बस इतने के लिए रो रहा है? अरे तू पागल है क्या? अरे तू इस संसार के पिता की बात कर रहा है? अरे ध्रुव तुझे बैठना ही है तो संसार के पिता की गोद में नहीं, तू इस संसारिक पिता के गोद में नहीं, जो संसार के का पिता, तीनों लोगों का जो पिता है उसकी गोद में बैठ ध्रुव। अरे ये तो पिता एक दिन छूट जाएंगे, ऐसे पिता की गोद में बैठ जो कभी न छूटे, जो गोद कभी न छूटे, ऐसे पिता की गोद में बैठ। ये मां है। ऐसे संस्कार ध्रुव को दिए। तो ध्रुव ने कहा मां करना क्या पड़ेगा उस पिता की गोद में बैठने के लिए, कैसे मिलेगी वो गोद? सुनीति ने कहा ध्रुव तुम्हें बन जाना पड़ेगा। अच्छा जो बनेगा वही तो, जो बन गया वो बन गया। बोले बन जाना पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं मां मैं बन चला जाऊंगा। सुनीति ने कहा ठीक है ध्रुव तो जाओ बीमाता को प्रणाम करके। सुनीति ने ये उपदेश दिया, ये संकेत दिया, सूत्र दिया ये समाज को कि अपने संतान के अंदर कभी द्वेष भावना मत भरो, घृणा मत भरो। क्योंकि ध्रुव के अंदर उसने सोचा अगर घृणा और द्वेष रहता तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान को शुद्ध मन चाहिए और मन में यदि कूड़ा करकट भरा है तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ध्रुव का मन पहले शुद्ध किया था, क्योंकि ध्रुव के मन में सुरुचि का द्वेष भर गया था। उसने जो उसे पटक दिया था जमीन पर, वो द्वेष उसके अंदर भरा था। उस द्वेष को निकालने के लिए ध्रुव से कहा जाओ विमाता को प्रणाम करके आओ, क्योंकि जब प्रणाम करेगा वो आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद देगी तो इसका द्वेष समाप्त हो जाएगा, और जब द्वेष समाप्त हो जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा तो तपस्या में मन लगेगा, और जब तपस्या में मन लगेगा तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो इसे उसका लक्ष्य मिल जाएगा। इसलिए ध्रुव गया, विमाता को प्रणाम किया और प्रणाम करके आया, माँ को भी प्रणाम किया। वन में पहुंचा, नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा बेटा कौन हो, कैसे वन में भटक गए, चलो रास्ता भूल गए हो तो घर पहुंचा दें। तो ध्रुव ने कहा महाराज भूल करके नहीं, जानबूझ के आया। तो ऐसी बात सुनी तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। 5 वर्ष का बालक वन में आया, तमाम प्रकार के हिंसक पशु जंतु सब कुछ भी आक्रमण कर सकते, नुकसान पहुंचा सकते। बोले बेटा कोई बात नहीं है, तुम भूल से आ गए हो, वापस तुम्हें घर पहुंचा दें। ध्रुव नहीं, बोले नहीं महाराज लौटने के लिए नहीं आया, अब तो तभी लौटूंगा जब मैं जो लक्ष्य लेकर आया हूं जब तक वो नहीं प्राप्त हो जाता। नारद जी ने आशीर्वाद दिया ध्रुव को। देखो जब गुरु सर पर हाथ रखता है आशीर्वाद का, तो शिष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे संताप नष्ट हो जाते हैं और सफलता का मार्ग खुल जाता है। एक तो गुरु मां है,
बच्चे की पहली गुरु मां है, क्योंकि मां ही पिता का परिचय कराती है। कराती है, बोलो। पिता का परिचय कौन? बालक क्या जाने कौन हमारा पिता, वो जिसे बता देगी उसी से पापा कहने लगेगा। तो मां जो है पिता का परिचय कराती है और अपना स्तनपान करा करके बच्चे को पुष्ट करती है, पहली गुरु मां। तो मां तो वो गुरु है जो बच्चे को स्तनपान कराती है और पिता का परिचय कराती है, और गुरु वो मां है जो स्तनपान सदैव के लिए छुड़ा देती है और परमात्मा से मिला देती है। वो गुरु है, वो गुरु है। आज आशीर्वाद दे दिया नारद जी ने, जाओ बेटा। और सारी युक्ति बता दी और कहा ध्रुव तुम मानसिक पूजा करना, भगवान की मानसिक पूजा करना। देखो सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? मानसिक, मन से। लेकिन मन से तो करो, लेकिन जो भगवान ने दिया है उसको भी तेरा तुझको अर्पण आरती में गाते हो ना? गाते हो आरती? बोलो। हर घर में रोज गाते हो और फिर अंत में एक पंक्ति भी गाते हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये केवल गाते ही हो, लेकिन इसे अपनाते? बोलो, अपनाते हो? एक व्यक्ति था महाराज, खजूर पे चढ़ा, खजूर पे चढ़ा, खजूर बहुत लंबा था, पके पके खजूर लगे थे, तो बोले खाने का मन चलाया, तो बहुत लंबा खजूर था तो खजूर पे चढ़ गया। अब चढ़ तो गया लेकिन उतरे कैसे? नीचे जैसे देखा तो कपने लगा, इतना लंबा खजूर गिर पड़े तो प्राण निकल जाए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें उतार दो, हम आपका 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रभु हमें कब नीचे उतार दो। भगवान का प्रसाद बोला तो कुछ ताकत आई, सामर्थ्य आई, तो कुछ नीचे उतरा। तो जब कुछ नीचे उतरा तो बोला प्रभु 51 रुपए का अगर नहीं चढ़ा पाया, कभी कभी ऐसा होता है, तो हम 21 रुपए का तो जरूर ही चढ़ा देंगे, प्रभु बस उतार लो। तो प्रभु कुछ भी हो, हम कुछ भी इंतजाम करें, लेकिन 21 का नहीं चढ़ा पाए तो 11 का तो हम अवश्य चढ़ा देंगे, बस उतार लो प्रभु, उतार लो। और नीचे उतरा, जब और नीचे उतरा तो बोलो कभी कभी प्रभु ऐसा भी हो जाता है कि जहर खाने तक के लिए घर में पैसा नहीं होता है, लेकिन प्रभु हम चाहे उधार लेके चढ़ाएं, अगर 11 का नहीं चढ़ा पाया तो 5 का तो पक्का ही समझो, उसमें तो कोई हिला वाली नहीं, बस उतार लो। इतना ही कहा, नीचे आ गया। और जब नीचे आया तो बोला प्रभु अब न दोबारा चढ़ेंगे और न प्रसाद चढ़ाएंगे। जब दोबारा चढ़ेंगे नहीं तो प्रसाद की क्या जरूरत? तो ये जीव ऐसा है कि भगवान को भी नहीं छोड़ता है। ध्यान, तेरा तुझको अर्पण कहते तो बड़े भाव से आरती, लेकिन जब आचरण में आने के लिए बात आती है तो बस फिर खेल कर। तो भगवान हंसता है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम सब देख रहे हैं, हम इंतजाम उसका, उसके पास सब कुछ है प्यारे। तो नारद जी ने कहा मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा उसके लिए बताई है जिसके पास कुछ न हो, साधु संत जिसने सब कुछ त्याग दिया है, तो उसे मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा तो सबको करनी चाहिए, लेकिन उनको तो करनी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। बैठ जाएं, भगवान का स्मरण करें, बोले अब हम जल चढ़ा रहे हैं भगवान पर, अब हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, अब हम पंचामृत चढ़ा रहे हैं, अब हम ये तिलक कर रहे हैं भगवान का, अब हम फल चढ़ा रहे हैं, अब हम मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। ये मन में कल्पित करके ये मानसिक पूजा। एक बनिए था ऐसे, बड़ा कंजूस था, एक भी पैसा धर्म में नहीं खर्च करता था। एक दिन गुरु जी के पास पहुंचा, बोले महाराज हमें एक बात बताओ, ऐसी कोई पूजा है जिसमें बिल्कुल खर्च न हो और पूजा हो जाए? तो गुरु जी ने कहा हाँ ऐसी पूजा है, मानसिक पूजा है, मानसिक पूजा करो, एक पैसा खर्च नहीं होगा, पूजा भी हो जाएगी। बोले प्रभु वही बता दो जिसमें एक पैसा न खर्च हो, पूजा भी हो जाए। तो गुरु जी ने कहा बस बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करो, और बस अब हम जल चढ़ा रहे हैं, अब हम तिलक लगा रहे हैं भगवान पर, मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, अब हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, अब हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, अब हम
धूप चढ़ा रहे हैं, अब हम दीपक दिखा रहे हैं, अब हम पंचामृत का भोग लगा रहे हैं, कुछ भी जो भी चढ़ाना चाहो, मानसिक चढ़ाना है, कोई ऐसा तो है नहीं मोल के खरीद करके चढ़ाना है, सब मानसिक चढ़ाना है, चढ़ाते जाओ। बोले हाँ ये बहुत अच्छी पूजा है महाराज। अगले ही दिन से घर में जाकर के पूजा शुरू कर दी महाराज। सर्दियों का समय था तो 2-4 दिन की, एक दिन बहुत सर्दी पड़ रही तो अंगीठी जला के पास में रख ली। बोले चलो यही कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पूजा तो मानसिक करनी, कोई पदार्थ तो रखने नहीं। तो अंगीठी जल रही, उसी के पास बैठ के डाल के आसन बैठ गया और बोला अब हम भगवान को तिलक लगा रहे हैं, अब हम भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, अब हम भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, अब हम भगवान का पंचामृत बना रहे हैं। बोला पंचामृत बना लें तब चढ़ाएं, मानसिक ही बनाना। तो बोले अब हम जल ला रहे हैं, जल ले आए मन में। अब बोला हम इसमें शहद डाल रहे हैं, अब इसमें हम तुलसी दल डाल रहे हैं, अब इसमें हम गंगा जल डाल रहे हैं, अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी डालते समय मानसिक रूप से चीनी ज्यादा पड़ गई। तो बोले अरे चीनी ज्यादा पड़ गई लगता, तो लाओ निकाल लें। तो पूरा हाथ निकालने के लिए जग में डाला तो जग तो नहीं था, सामने थी अंगीठी। पूरा हाथ अंगीठी में जलने लगा, चिल्ला पड़ा बचाओ बचाओ। पत्नी भाग के आई, बोली ये क्या कर रही, तो पूजा कर रहे थे, चिल्लाने कैसे लगी। भागती हुई आई, बोले क्या हुआ क्या हुआ। देखें पूरा हाथ जलने लगा। जैसे तैसे पत्नी ने बुझाया, बोले हुआ क्या बताओ, तो ये हाथ कैसे पूरा जला लिया। बोले कुछ नहीं पूजा कर रहे थे। अरे बोले पूजा कर रहे थे तो हाथ क्यों जला। बोले हाथ क्या पंचामृत बना रहे थे। तो फिर बोले चीनी ज्यादा पड़ गई, उसे निकालने के लिए हाथ डाला तो मानसिक पूजा थी तो हाथ अंगीठी में चला गया। पत्नी ने कहा अब तुम कभी सुधर नहीं सकते, तुम्हारा कल्याण भगवान भी नहीं कर सकता। अरे मानसिक चीनी निकालने के लिए तुमने हाथ जला लिया, तो बोलो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो मानसिक पूजा उसके लिए है जिसने सब कुछ परित्याग कर दिया है। तो ध्रुव ने मानसिक पूजा की भगवान की, और करते करते ध्रुव 6 महीने में भगवान को ध्रुव ने प्रसन्न कर लिया। अपने श्वास वायु को रोक लिया, और जैसी श्वास वायु को रोका वैसे ही सारे संसार की प्राणवायु रुक गई, सब मरने लगे। देवता भगवान के पास भाग कर गए, प्रभु बचाओ जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। भगवान ने कहा देवताओं बस 5 वर्ष के बालक से ही तुम इतने घबरा गए, ये सब 5 वर्ष के बालक का खेल है। भगवान तुरंत पहुंचे और ध्रुव के हृदय में अपना रूप प्रकट किया और उसे एकदम अंतर्ध्यान हुए। और जैसे अंतर्ध्यान हुए तो ध्रुव एकदम भगवान को देखने के लिए आंखें खोली, तो देखें भगवान सामने खड़े, और भगवान को देख करके ध्रुव प्रसन्न हो गया, मूक हो गया। क्या बोले बेचारा, 5 वर्ष का बालक क्या कह सकता है, कुछ तो नहीं कह सकता। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल पे लगाया, और जैसे गाल पे लगाया ध्रुव को सारा ज्ञान हो गया। 5 वर्ष के बालक को सारा ज्ञान। ध्रुव ने स्तुति की भगवान की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रशोप्तां संजीव यत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवण त्वगादीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। भगवान की स्तुति की ध्रुव ने। ध्रुव को भगवान ने गोद में उठा लिया, यही तो चाहता था ध्रुव। ध्रुव को गोद में उठा लिया, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव को गोद में उठा लिया और ध्रुव से कहा
तुम अपना राज्य भोगने के बाद मैं तुम्हें वो स्थान देता हूं ध्रुव जो हमने आज तक सप्तऋषियों तक को नहीं दिया। सप्तऋषियों से ऊंचा स्थान मैं आपको दे रहा हूं, तुम्हें मैं ध्रुव लोक प्रदान कर रहा हूं। अब राज्य भोगने के बाद तुम सदैव सदैव ध्रुव लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव आए, सभी ने ध्रुव का स्वागत किया, वंदन किया। भ्रमी के साथ ध्रुव का विवाह हुआ। इधर जो सुरुचि का पुत्र उत्तम था वो शिकार खेलने के लिए गया, गंधर्वों ने पकड़ लिया, उसको खत्म कर दिया। ध्रुव ने गंधर्वों को मारना प्रारंभ कर दिया। मनुजी महाराज आए, उन्होंने ध्रुव को शांत किया। कहा ध्रुव, एक की गलती का दंड सबको नहीं दिया जाता, तो शांत करा दिया। और देखो प्यारे, ये उत्तानपाद कौन है? ये उत्तानपाद और कोई नहीं है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपादो यस्यः उत्तानपाद, जिसके पैर पहले ऊपर हों और बाद में नीचे हो गए हों, वही उत्तानपाद है। जितने भी जन्म लेते हैं सब कैसे लेते हैं? ऊपर पैर और नीचे सर, बाद में नीचे पैर हो जाते हैं, ऊपर सर हो जाते हैं। तो और कोई उत्तानपाद नहीं है, सब उत्तानपाद। ये जीव ही, ये मनुष्य उत्तानपाद है। इसकी दो वृत्तियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि, एक मन और एक बुद्धि। सुनीति है बुद्धि और सुरुचि है मन। जब जीव सुरुचि रूपी वृत्ति से काम लेता है, मन से जब तक काम लेता है, तब तक उसका पतन होता है। क्यों? मन तो कुछ भी करा सकता है, मन तो कहीं भी चल सकता है। तो मन के अनुसार जो चलता है उसका पतन हो जाता है। अर्थात मन के द्वारा जो वो कार्य करता है, तो उसके द्वारा जो फल उत्पन्न होता है वो तत्काल तो अच्छा लगता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। तत्काल तो अच्छा लगता है, उत्तम लगता है, तो जैसे उत्तम बीच में ही खत्म हो गया, ऐसे ही वो मन के द्वारा जो फल मिलता है, मन से किए गए कार्य का जो फल मिलता है, वो बीच में ही समाप्त हो जाता है और दुख देकर के चला जाता है। लेकिन जो सुमार्ग पर चलने से, सतमार्ग पर चलने से, बुद्धि से, जो सद्बुद्धि से जो कार्य करने से जो फल मिलता है, वो ध्रुव होता है। वो सदैव सदैव के लिए अटल हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं। ध्रुव गंगा जी के किनारे आए। ध्रुव के भजन में विघ्न न हो, इसलिए गंगा जी की लहरें शांत हो गईं। ऋषिकेश में ध्रुव आश्रम के पास आज भी गंगा जी की लहरें शांत हैं। ध्रुव काल के सिर पर पैर रख करके गया, और जब ये समाचार नारद को मिला तो नारद आश्चर्य में पड़ गए। अरे मैं तो वहीं रह गया, गुरु तो गुरु रह गया, और शिष्य ने तो कमाल ही कर दिया, काल को भी जीत लिया। ध्यान रखना। इसलिए प्यारे, भजन की कोई उम्र नहीं होती है। वृद्धावस्था पर भजन नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में तो इतने रोग घेर लेते हैं, कहीं कमर में दर्द करा रहे हो, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं चढ़ा नहीं जाता, कहीं उतरा नहीं जाता। तो उस समय जब चढ़ा उतरा नहीं जाता, कमर में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं करा रहे, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, तो उस समय शरीर को नहीं संभाल पा रहे होगे, तो भजन कैसे करोगे प्यारे? ये तो बहाना है, उस समय कोई भजन नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, एक दिन उसके दरबार में जरूर जाना होगा प्यारे। ये शरीर जो मिला है, ये किराए का घर समझो, ये अपना नहीं है, छोड़ना होगा आपको। जैसे ट्रेन में बैठते हो, रिजर्वेशन कराते हो ना, और जब स्टेशन आती है तो वो रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है, उतर नहीं पड़ता वहां पर। ऐसे ही एक दिन ये रिजर्वेशन समाप्त होगा और उतरना पड़ेगा इस ट्रेन रूपी जीवन से। ध्यान रखना। इसलिए कुछ अपने लिए भी कर लो प्यारे। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर
खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रहे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को क्यों तू संभाले, चमड़े के कमरे को क्यों तू संभाले, इसकी इतनी देखभाल करता है ना, क्रीम पाउडर देने क्या क्या लगाता है, सब कुछ करता है शरीर को, लेकिन प्यारे ये साथ नहीं निभाने वाला। चमड़े के कमरे को क्यों तू संभाले, चमड़े के कमरे को क्यों तू संभाले, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न